the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are doing well. This is the lecture of computer science class pre-9th and the topic is networks. What we are going to discuss today is basics of data communication. What are the basics of data communication? Data communication refers to exchange of messages between sending and receiving devices through some communication medium. Data communication जो है वो एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस है बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस जो कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू एक्सचेंज कर सकता है मैसेजेस को. दीज मैसेजेस आर एक्चुअली द इंफॉर्मेशन विच कैन बी प्रेजेंटेड इन मैनी फॉर्म्स. ये कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है जो कि टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस और ऑडियो एंड वीडियो फॉर्म में हो सकता है. इसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम. तो कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम जो हैं वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सके एक जगह से दूसरी जगह. एंड द प्रोसेस ऑफ डाटा ट्रांसमिशन हैज़ वेल डिफाइंड स्टेप्स एंड दे आर एग्जीक्यूटेड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. और इसमें कुछ ना कुछ स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और इनको एक सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट किया जाता है. और वो कौन से हैं डाटा के ट्रांसमिशन के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं. सबसे पहला स्टेप है सेंडर. सेंडर जो है इज़ द डिवाइस दैट इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस. जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है. इसमें मैसेजेस को सेंड किया जाता है जो कि टेक्स्ट, नंबर और पिक्चर्स की फॉर्म में होते हैं और इसको हम सोर्स और ट्रांसमीटर भी कहते हैं. नॉर्मली कंप्यूटर इज़ यूज एज अ सेंडर इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम. कंप्यूटर जो है वो एज अ सेंडर यूज़ होता है इन द कम्युनिकेशन सिस्टम. इसके बाद रिसीवर आ जाता है. रिसीवर इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव्स अ मैसेज. जो मैसेज को रिसीव करता है इसको सिंक भी कहते हैं. और रिसीवर जो है वो कोई कंप्यूटर, प्रिंटर और कोई अदर डिवाइस हो सकती है. द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ मैसेज. रिसीवर जो है वो कैपेबल होना चाहिए, उसमें इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो मैसेज को एक्सेप्ट कर सके. इसके बाद मैसेज जो है वो क्या होता है, इज़ द डाटा और इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड. मैसेज जो है वो कोई ना कोई डाटा और कम्युनिकेशन है जिससे इंफॉर्मेशन है जिसको कम्युनिकेट किया जाता है. और ये कोई ना कोई मैसेज जो है वो टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर्स और वीडियो, ऑडियो की फॉर्म में होते हैं. इन अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम अ मैसेज इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. कम्युनिकेशन सिस्टम में मैसेज जो है वो पैकेट्स की सूरत में ट्रांसफ़र होता है. ईच मैसेज हैज़ टू पार्ट्स, पे लोड एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन. पे लोड जो है वो एक्चुअल कॉन्टेंट ऑफ अ मैसेज, वेयर एज द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेंडर एंड द रिसीवर. पे लोड जो है वो मैसेज का कंटेंट होता है और जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है उसमें सेंडर और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन होती है. इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल ये है कि सपोज यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट योर बुक्स ऑफ 8th क्लास टू डिफरेंट पीपल एंड इट इज़ पॉसिबल दैट द रेसिपिएंट ऑफ अ बुक मे राइट यू अ लेटर ऑफ थैंक्स. You put a label on each book containing the destination address without any further instructions. क्या है कि अगर आपने 8th क्लास की कोई बुक दूसरे लोगों को देनी है तो आपके लिए ये पॉसिबल है कि आपको उस बुक के लिए एक लेटर लिखा जाएगा थैंक्स का. और फिर आप क्या करेंगे, उस पर लेबल लगाएंगे हर बुक का जो कि डेस्टिनेशन एड्रेस को कंटेन करेगा. उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो लिखा हुआ होगा और इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होगी. एज शोन इन द फिगर आप देख सकते हैं कि सेंडर जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है टू द रिसीवर और मीडियम जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो मैसेज के अंदर लिखी हुई है. इसके बाद प्रोटोकॉल आएगा. अ प्रोटोकॉल इज़ द फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़. ये फॉर्मल एग्रीमेंट है दो पार्टीज़ के दरमियान. एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ द फॉर्मल अरेंजमेंट बिटवीन टू कंप्यूटर्स टू सेंड एंड रिसीव. तो फॉर्मल जो है नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है वो फॉर्मल अरेंजमेंट है बिटवीन टू कंप्यूटर्स जो कि सेंडर और रिसीवर हैं. वेरी स्पेसिफिकली a network protocol defines a set of rules and procedures for communication between a sender and receiver. तो क्या है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है वो सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर जो है वो समझा देता है फॉर कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर के दरमियान में. सम प्रोटोकॉल्स विल बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 341.
इसके बाद है ट्रांसमिशन मीडियम। तो मीडियम क्या है, इज़ अ फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट्स अ सेंडर एंड रिसीवर, जो सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करता है, एंड इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डाटा, और ये डाटा को ट्रांसमिट करने में यूज़ होता है। द मीडियम कैन बी अ कॉपर वायर और अ फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव्स एट्सेट्रा। इसमें कोई ना कोई कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल और माइक्रोवेव हो सकती हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल, इसको कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं कि सेंडर जो है वो मैसेज को सेंड कर रहा है टू द रिसीवर, और जो मैसेज है दैट विल बी कंटेन सम मीडियम लाइक इन्फॉर्मेशन। आ डिवाइस में यूज़ मल्टीपल चैनल्स एट द सेम टाइम, डिवाइस जो है वो बहुत से चैनल्स यूज़ कर सकती है एट द सेम टाइम। इसके बाद है नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। इसमें सबसे पहला था द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस कैरी आउट इन डिफरेंट लेयर्स। डिफरेंट लेयर्स में कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो हमेशा होता है, वेयर ईच लेयर परफॉर्म्स वन और मोर स्पेसिफिक टास्क, जिसमें हर लेयर जो है वो अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही होती है। द इंटरनेट ऑल्सो यूजेज अ लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल। इंटरनेट जो है वो भी लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल को यूज़ करता है, जिसे हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। Thus, TCP/IP is a suite of protocols that provides end-to-end connectivity between devices. It consists of 5 layers. इसमें 5 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है, फिर डेटा लिंक लेयर है, एंड इन द लास्ट देयर इज़ अ फिजिकल लेयर। तो इसमें क्या है, सबसे पहले पोस्टल सिस्टम हम पढ़ेंगे और फिर लेयर्ड नेटवर्क पढ़ेंगे। पोस्टल सिस्टम में है इन राइटिंग अ लेटर, जब आप लेटर राइट करते हो तो यू कंसीडर ओनली राइटिंग प्रॉपर मैसेज विदाउट कंसर्निंग अबाउट द नेम्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हु विल हैंडल द इनवेलप। तो क्या है, आप सिंपली मैसेज टाइप करते हो, ना कि आप ये देखते हो कि पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है, उसका कौन कौन सा स्टाफ मेंबर है जो उसको हैंडल करेगा। तो यू डू नॉट नीड टू नो द डिटेल्स ऑफ द मेल डिलीवरी सिस्टम। तो आपको मेल डिलीवरी सिस्टम के डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें ये है कि यू सिंपली पुट इट इन एन एनवेलप, आप उसे किसी भी एनवेलप में पुट करते हो एंड राइट द स्ट्रीट एड्रेस, और स्ट्रीट एड्रेस लिखते हो। लेकिन लेयर्ड नेटवर्क जो है, वाइल चैटिंग यू आर कंसर्न्ड ओनली अबाउट द मैसेजेस विदाउट बोदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क। जब आप चैटिंग करते हो तो आप मैसेजेस को ही सिर्फ देखते हो, ये नहीं देखते कि कौन सा नेटवर्क यूज़ हो रहा है, वायरलेस या वाइड या वायरलेस ना। तो दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर, इसको एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। वेयर यू टाइप अ मैसेज, जिस पे आप टाइप करते हो मैसेज को और सेंड करते हो ऑन द नेटवर्क। द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ अ हेडर बिफोर मैसेज कॉन्टेंट। इसमें एड्रेस जो है रिसीविंग डिवाइस का, वो सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है ऑन द हेडर। जब भी मैसेज को सेंड किया जाता है, मैसेज कॉन्टेंट नहीं देखा जाता। इसके बाद लेटर इज़ मूव टू अदर सिटी, इस्लामाबाद इन दिस एग्जाम्पल बाय रोड और एयर। इसमें बाय रोड या एयर जो है वो लेटर को मूव किया जाता है टू द अदर सिटी, और प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव्स द डाटा टू द अदर नेटवर्क। इसमें नेटवर्क में ही डाटा होता है और उसमें बाय एयर या बाय रोड भेजा जाता है, और मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू वाईफाई राउटर और योर फ्रेंड फ्रॉम वेयर इट इज़ डिलीवर टू योर फ्रेंड, एंड ही एंड शी कैन सी इट ऑन स्क्रीन, जिसमें आपका फ्रेंड जो है वो हमेशा उसे स्क्रीन पे देखता है। हैंडलिंग ऑफ लेटर्स इज सेम आइदर इफ़ दे आर लेटर्स विद फोटोग्राफ्स, ई कार्ड्स और कंटेनिंग टेक्स्ट एट्सेट्रा। हैंडलिंग जो है वो लेटर की किस तरह से की जाती है, वो किसी भी फोटोग्राफ, ई कार्ड या टेक्स्ट की सूरत में हो सकता है, लेकिन जो नेटवर्क है वो तमाम मैसेजेस को हैंडल करता है इन द सेम वे, आइदर इफ़ दे आर ईमेल्स, पिक्चर्स और वॉइस मैसेजेस, अगर वो ईमेल हो, पिक्चर हो या वॉइस मैसेज हो। इसके बाद बाइक्स और वैन्स में कैरी योर लेटर फ्रॉम लेटर बॉक्स टू जनरल पोस्ट ऑफिस। बाइक्स या दूसरी जो वैन्स होती हैं वो आपके मैसेजेस को लाइक आपके लेटर्स को लेटर बॉक्स से जनरल पोस्ट ऑफिस में भेजती हैं, लेकिन डाटा लिंक लेयर जो है वो सेंड करती है मैसेज को टू द सर्वर कनेक्टेड विद सेंडर, जो कि सेंडर के साथ आपका सर्वर कनेक्ट होता है, उसको डाटा लिंक लेयर जो है वो मैसेज सेंड कर देती है। इफ़ यू आर चैटिंग एट होम विद अ वाईफाई कनेक्शन, अगर आप वाईफाई कनेक्शन के साथ चैटिंग कर रहे हैं तो डाटा लिंक लेयर जो है वो मैसेज को सेंड कर देती है फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द वाईफाई राउटर। फॉर योर लेटर डिलीवरी देयर इज़ यूसेज ऑफ रोड्स, ट्रेन्स, ट्रेन ट्रैक्स एंड मे बी एयरलाइंस। इसमें एयरलाइंस और ट्रेन ट्रैक्स वगैरह यूज़ होते हैं, लेकिन फ़िज़िकल लेयर जो है वो फ़िज़िकल मीडियम यूज़ करती है इन कम्युनिकेशन लाइक केबलिंग एट्सेट्रा। इसमें केबलिंग यूज़ होती है। ईच लेयर एड सम कंट्रोल इंफॉर्मेशन अबाउट कॉल्ड हेडर विद द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द लेयर अबव इट। तो इसमें हर लेयर जो है वो
कंट्रोल इंफॉर्मेशन यूज़ करती है। द एक्चुअल कंटेंट ऑफ मैसेज कॉल्ड पे लोड इज़ हिडन इनसाइड द हेडर एट ईच लेयर। हर लेयर में जो पे लोड है वो हाइड होता है। लाइक अ लेटर इज़ हिडन इनसाइड एन एनवेलप, जैसे कि लेटर जो होता है वो एनवेलप में बंद होता है। दिस इज़ कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इसके बाद आप सब बच्चे अपनी नोटबुक्स ओपन करें एंड स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी? डिस्क्राइब बस, स्टार, रिंग एंड मैश टोपोलॉजीज with a diagram of each। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या हैं? द लेआउट ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। लेआउट ऑफ कंप्यूटर या डिवाइसेस जो है नेटवर्क में, उसको नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द वे कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क में डिवाइसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्ट होती हैं, इसको नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले है बस टोपोलॉजी, फिर स्टार टोपोलॉजी, फिर रिंग और मैश। तो बस टोपोलॉजी जो है, इन अ बस टोपोलॉजी अ मेन ट्रांसमिशन लाइन केबल इज लेड आउट इन द सेंटर ऑफ द नेटवर्क एंड ऑल द डिवाइसेस एंड कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू इट। एक केबल जो है वो इसके दरमियान में लगी होती है, एज शोन इन द फिगर। आप देख सकते हैं एक केबल जो है वो लगी हुई है और सारे के सारे कंप्यूटर जो हैं वो उसके साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। द लाइन केबल इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी, इसको बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी कहते हैं। द फिजिकल लाइन इज कॉल्ड बस, दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड बस नेटवर्क और बस टोपोलॉजी। फिजिकल लाइन जो है वो एक बस की, इसको बस कहते हैं, जो कि नेटवर्क की टाइप है, तो इसको इसलिए बस नेटवर्क या बस टोपोलॉजी कहा जाता है। डाटा जो है वो इस सेंटर लाइन के दरमियान में ही ट्रैवल करता है और इसकी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे। अगर क्या हो कि इस केबल में अगर कोई ख़राबी आ जाती है तो सारा का सारा नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इन द सिंपल फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग, फेलियर ऑफ एनी सिंगल डिवाइस डज नॉट अफेक्ट अदर डिवाइसेस। इसमें अगर एक डिवाइस में ख़राबी आई है तो बाकी डिवाइसेस जो हैं वो अफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन अगर केबल में आ जाए प्रॉब्लम तो सारे के सारे नेटवर्क जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनकी फंक्शनिंग जो है वो नहीं होती। इसके बाद स्टार टोपोलॉजी है। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस इन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस लाइक अ राउटर, स्विच और अ हब। इसमें एक हब, या आप देख सकते हैं एक हब है जिससे सारी की सारी डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हैं। डाटा जो है वो सेंड किया जाता है टू द सेंट्रल डिवाइस विच देन सेंड्स आउट डाटा टू डिजायर्ड होस्ट, जो कि फिर उसके बाद डिजायर्ड होस्ट को दे दिया जाता है डाटा। हब जो है वो उस डाटा को किसी भी डिजायर्ड होस्ट जो है उसको सेंड कर देती है। In this topology, if one device fails, then the rest of the network is unaffected। अगर एक डिवाइस अफेक्ट होती है तो बाकी अफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर सेंट्रल डिवाइस जो है लाइक हब जो है, अगर वो ख़राब होती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके बाद रिंग टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट्स अ कंप्यूटर विद एग्जैक्टली टू अदर कंप्यूटर्स फॉर्मिंग अ रिंग ऑफ कंप्यूटर्स। ये क्या करता है, एक रिंग बना देता है कंप्यूटर के दरमियान में और डाटा जो है वो सेंड किया जाता है टू द इमीडिएट नेबर। और रिंग जो है वो यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल है, और इसमें यूनी डायरेक्शनल रिंग जो है वो क्या करती है, डाटा को सेंड कर देती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और बाई डायरेक्शनल जो रिंग जो है वो डाटा उसमें ट्रैवल कर रहा होता है इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में। अपॉन रिसीविंग डाटा कंप्यूटर में पास टू इट्स नेक्स्ट नेबर, तो डाटा जो है वो नेक्स्ट नेबर को पास किया जाता है। इन दिस वे डाटा रीचेज द डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन, डाटा उसकी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। कनेक्शन अगर दो कंप्यूटर के दरमियान अगर कनेक्शन फेल होता है तो वो सारा का सारा नेटवर्क अफेक्ट होता है। इसके बाद मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी क्या है, कनेक्ट्स ऑल द डिवाइसेस विद ईच अदर थ्रू अ डायरेक्ट लिंक, एक डायरेक्ट लिंक के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाता है। इन दिस टोपोलॉजी ऑल होस्ट्स कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू द ईच अदर विच इज़ नोन एज फुल मैश एज शोन इन द फिगर। इसमें सारी की सारी डिवाइसेज जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और इसको फुल मैश कहते हैं। एज़ कम्पेयर टू रिंग टोपोलॉजी, डाटा जो है वो इसकी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाता है। और मैश टोपोलॉजी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है क्योंकि इसमें केबल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लेंथी केबल्स जो हैं वो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं बाकी टोपोलॉजीज से ना, तो इसलिए मैश टोपोलॉजी जो है वो ज़्यादा रिलायबल है और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, लेकिन और सिक्योर भी है, लेकिन ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
इसके बाद आपका होमवर्क ये है कि ये जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, आपने शॉर्ट क्वेश्चन सारे प्रिपेयर करने हैं टेस्ट के लिए, एंड देयर विल बी अ टेस्ट ऑफ योर्स। तो आप सब बहुत अच्छे से अपना काम करिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।